नमस्कार सभी को। राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की जो अपनी क्लास है वो है ईमेल। कंप्यूटर क्लास है हमारी। कंप्यूटर क्लास है और कंप्यूटर में जो टॉपिक है वो हम करेंगे इंटरनेट का। इंटरनेट में जो टॉपिक है उसको हम ईमेल का जो टॉपिक है उसको करेंगे अभी। ठीक है जी। यदि हम बात करें ईमेल होता क्या है। हाँ जी, ईमेल क्या होगा? ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है ऑनलाइन। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होगा? ऑनलाइन। यानी कि इंटरनेट की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से जो भी मैसेज भेजे जाते हैं, सेंड और रिसीव किए जाते हैं, वो क्या कहलाएगा? ईमेल। ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में लेटर भेजे जाते थे, पत्र, चिट्ठी। ठीक है। फिर एसएमएस होता है, शॉर्ट मैसेज सेंडिंग, जो टेक्स्ट के बेस पे लिखा जाता था। ठीक है। और उसके बाद ईमेल। ईमेल के लिए क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम सब पढ़ेंगे। देखो, हाँ जी, जैसे हम बात करें कि जो ईमेल है, ईमेल के वर्किंग कैसे होगी, कैसे काम करता है, ईमेल भेजने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। ईमेल की वर्किंग क्या है या फिर फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ ईमेल, कार्य क्या है या फिर वर्किंग क्या है। देखो, अब जब हम बात करें कि ईमेल को भेजने के लिए मेन अपने पास क्या होना चाहिए। एक होना चाहिए सेंडर, एक होना चाहिए जिसको हम बोलेंगे कंटेंट मैसेज, एक होना चाहिए रिसीवर। रिसीवर, तीन चीज़ें मेन होती हैं। सेंडर कौन होता है? भेजने वाला। सिंपल तरीके से बता रही हूँ, भेजने वाला, जो कंपोज करेगा, जो बनाएगा। ठीक है। सेंडर क्या करेगा? मेल को कंपोज करेगा। मेल को कंपोज करेगा। कैसे? क्रिएट करना। मेल को क्रिएट करने का काम किसका होगा? सेंडर का। क्रिएट करना, बनाना। ठीक है। कंपोज का मतलब क्या होता है? बनाना। यदि सेंडर है, भेजने वाला है, प्रेषक है, जिसको हम प्रेषक भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम प्रेषक भी बोलते हैं। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट जैसे आपने लिख दिया, कोई मैसेज देना चाहते हो, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, मान लो ये मैसेज देना चाहते हो, तो ये क्या है? ये आपका कंटेंट है। आपने क्या मैटर भेजना है, वो कंटेंट होगा।
रिसीवर क्या है? प्राप्तकर्ता। ठीक है, रिसीवर क्या होगा? प्राप्त करता। रिसीवर कौन होगा? जो प्राप्त करेगा, मेल को प्राप्त करेगा। ठीक है, हाँ जी, मेन चीज़ ये होती है। और उसके बाद यदि हम बात करें इसके प्रोटोकॉल की, कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं? प्रोटोकॉल ऑफ ईमेल, ईमेल के लिए कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं? सबसे पहला है आपका SMTP, SMTP जिसका मतलब क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? मेल भेजने के लिए यूज़ किया जाता है, मेल सेंड करने के लिए, भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो यूज़ है वो क्या होगा? मेल सेंड करने के लिए किया जाता है। ओके, ये क्या करता है? जैसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? पोर्ट नंबर क्या होगा? 25 होता है। पोर्ट नंबर 25 है, उस पे ये काम करता है। ठीक है, 25 पे काम करता है। फिर बात करें, एक होता है आपका POP, जिसका मतलब क्या होगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मतलब यह जो है ईमेल को रिसीव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो ईमेल को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ईमेल को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिसीव करना क्या कहलाता है? प्राप्त करना। ठीक है, यदि हम बात करें अब जो ईमेल है वो कहाँ स्टोर होगा? स्टोर कहाँ होगा? यहाँ पे जब रिसीव हो जाता है तो लोकल सिस्टम में स्टोर होगा, लोकल सिस्टम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, स्टोर करता है ये। दूसरी बात, हाँ जी, उसके बाद है IMAP, ये भी क्या है? प्रोटोकॉल है। IMAP जिसका मतलब क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, क्या आएगा? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP। इसका जो यूज़ है वो करते हैं हम ईमेल को रिसीव और मैनेज करने के लिए। ईमेल है, ईमेल को रिसीव व मैनेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद अब जैसे है कि जो ईमेल है, ईमेल कैसे यूज़ होगा, कैसे काम करता है? यदि हम बात करें ईमेल के जो हैं पार्ट, मुख्य कितने पार्ट होते हैं ईमेल को भेजने के पार्ट कितने होंगे? एक होती है आपकी सेंडिंग प्रोसेस,
सेंडिंग प्रोसेस होगी, उसमें आप भेज रहे हो, ठीक है। ईमेल सेंडिंग प्रोसेस में क्या होगा, पहले उसको कंपोज किया जाएगा, पहले कंपोज ईमेल, ईमेल को बनाना, ठीक है, बनाया जाएगा, पहले क्रिएट किया जाएगा, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, क्रिएट करना। दूसरा क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा, उसको ईमेल को अगर आप कंपोज कर रहे हैं तो सेकंड क्या होगा, उसको सेंड करोगे, सेकंड क्या होगा, सेंड करना, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें, अब ईमेल है, ईमेल को भेजने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए, ठीक है। प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, ईमेल क्लाइंट। किस पर भेजेंगे, कहीं ना कहीं तो होगा, या तो वो आउटलुक हो सकता है, या फिर जीमेल हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं तो वो उस प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, जीमेल ऐप हो सकता है, ठीक है, थंडरबर्ड हो सकता है, ये सारे क्या होंगे, ईमेल क्लाइंट होंगे। उसके बाद यदि हम बात करें ईमेल को जो भेजते हैं, ईमेल को भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, अभी अभी बताया था। ईमेल को भेजने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र, ठीक है, SMTP का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, SMTP का प्रयोग किया जाता है, हाँ जी। उसके बाद यदि हम बात करें, सेकंड होगा रिसीविंग प्रोसेस। रिसीविंग में होता है प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करेंगे, हाँ जी। रिसीविंग का मतलब होता है जो भी प्राप्त करता है उसके मेल इनबॉक्स में स्टोर होना, ठीक है। रिसिपेंट होता है, एक रिसिपेंट होता है, ठीक है, प्राप्तकर्ता जिसको हम कहेंगे, प्राप्तकर्ता, ठीक है। जब भी इनबॉक्स ओपन किया जाता है, ठीक है, उसमें जो मेल है वो स्टोर हो जाते हैं, उससे वो कनेक्ट हो जाता है। यदि हम बात करें जो POP है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये रिसीव ईमेल के लिए यूज़ किया जाता है, रिसीव करने के लिए। ये किसके लिए यूज़ किया जाएगा, मेल को रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है रीडिंग, मेल को रीड करना, पढ़ना, रीडिंग प्रोसेस, मेल को रीड करना क्या कहलाता है, जब आप मेल बॉक्स को ओपन करते हैं, ठीक है, मेल बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसमें क्या होंगी, बहुत सारी लिस्ट आती है मेल की, ऐसे लिस्ट बनी होती है। जो आपका लेटेस्ट होगा वो आपका फर्स्ट नंबर पे होता है, मेल में लेटेस्ट होगा, ठीक है। और जो भी आप मेल को रीड करते हैं, मेल को क्या करते हैं, मान लो ये है, इसको आपने ओपन कर लिया, डबल क्लिक कर दिया, रीड किया, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसका रिप्लाई करते हैं, ठीक है, और या फिर फॉरवर्ड उसको आगे भेज देते हैं, फॉरवर्ड आगे भेजा जाता है, या फिर उसको आप डिलीट भी कर देते हैं, ठीक है, ओके।
अगर हम करें बात कि ईमेल का फ्लो कैसा होगा, ईमेल का जो फ्लो है वो कैसा होता है, ठीक है। जैसे सेंडर है वो भेजता है, कहाँ जाता है उसके बाद, ईमेल क्लाइंट के बाद जाता है, ईमेल क्लाइंट के बाद के पास जाता है, उसके बाद सेंडर से, उसके बाद SMTP सर्वर पे जाता है, SMTP सर्वर के पास जाता है, उसके बाद यहाँ से इंटरनेट पे जाता है, और इंटरनेट से कहाँ जाएगा, रिसिपिएंट मेल सर्वर के पास जाएगा, रिसिपिएंट मेल सर्वर के पास जाएगा जहाँ पे वो रिसीव हो रहा है, प्राप्त करता। उसके बाद वो POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के पास या फिर IMAP के पास जाएगा, और फिर जो आपका रिसिपिएंट क्लाइंट है, ठीक है, ईमेल क्लाइंट है, ईमेल क्लाइंट कौन से थे, आउटलुक है, जीमेल है, वहाँ जाएगा, और उसके बाद इनबॉक्स में स्टोर हो जाएगा, इनबॉक्स में स्टोर हो जाएगा। पहले सेंडर से ईमेल क्लाइंट्स के बाद SMTP, इंटरनेट, रिसिप्ट मेल सर्वर, POP और रिसिप्ट क्लाइंट, ये आपका ईमेल का फ्लो होता है। इम्पोर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें कि ईमेल है, ईमेल के एडवांटेज क्या क्या है, लाभ क्या है, ईमेल के एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला तो है कि लो कॉस्ट है, ठीक है, कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है तो बहुत कम, क्योंकि इंटरनेट वगैरह तो चलाना पड़ता है, ठीक है। आप कहीं पे भी भेज सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी भेज सकते हो, विश्व में कहीं पे भी भेजा जाता है, विश्व में कहीं भी भेज सकते हो, ठीक है, भेज सकते हैं। दूसरा टाइम सेविंग है, दूसरा क्या है, टाइम सेविंग है। उसके बाद यदि हम बात करें टाइम सेविंग है तो क्या होगा, फास्ट स्पीड कम्युनिकेशन की स्पीड कैसी होगी, फास्ट होगी, ठीक है। इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है, जब भी मैसेज आपसे वो जाता है देख लेते हो, उसके बाद उसका रिप्लाई करते हो। तीसरा, रिकॉर्ड रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, रिकॉर्ड रखना है जो, ठीक है, रिकॉर्ड रखना है ना, उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसमें और क्या है, इसमें जो है अटैचमेंट, कोई भी फाइल है अटैचमेंट के रूप में भेजी जाती है, फाइल अटैचमेंट, ठीक है, को अटैच किया जाता है। जैसे आपकी इमेज फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है, ठीक है, वीडियो फाइल हो सकती है, ओके, किसी भी प्रकार की फाइल उसको आप भेज सकते हो। उसके बाद कि ग्रुप कम्युनिकेशन भी इसमें हो सकता है, बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज कर सकते हैं। जैसे एक CC आता है, कार्बन कॉपी, इसका मतलब क्या है, कार्बन कॉपी, कि जो आपने मैसेज भेजना है वो जितने भी रिसीवर होंगे 10, 15, 20, 25 जितने भी हैं वो उसके पास पहुंच जाएगा और सभी को पता चलेगा आपस में। BCC का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब है कि जो रिसिपेंट है, प्राप्त करता है, उनको पता नहीं चलेगा आपस में किसके पास मैसेज गया है, ठीक है। और ये इसके एडवांटेज थे, ठीक है। तो ये था अपना आज का टॉपिक। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज क्या है, चलो डिसएडवांटेज भी लिख लो। इसकी हानि क्या है, ईमेल के हानियाँ क्या हो सकती हैं, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं।
हाँ जी, डिसएडवांटेज क्या होंगे? जैसे कि सबसे पहले है कि इसमें वायरस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वायरस हो सकता है, कंप्यूटर में वायरस हो सकता है। लेकिन दूसरा, जो आपके स्पैम ईमेल वगैरह है ना, या जंक ईमेल है, ठीक है, जंक मेल है, उससे जो है इनबॉक्स भर देता है, ठीक है। जैसे कंपनी वगैरह की स्पैम ईमेल कौन से होते हैं? बल्क में जो आपके ईमेल आते हैं, बल्क में ईमेल जो मिल जाते हैं ना, कंपनी के द्वारा इकट्ठे भेजे जाते हैं, तो वो कहाँ स्टोर होते हैं? वो स्पैम में स्टोर होते हैं, ठीक है। इसके लिए इंटरनेट डिपेंडेंसी होनी चाहिए, इंटरनेट पर निर्भर होना पड़ता है, ठीक है, इंटरनेट पर निर्भर होना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी निजी डाटा है, प्राइवेसी रिस्क, बैंक डिटेल वगैरह, ठीक है, वो भी इसमें रिस्की होता है मेल के लिए, ठीक है। जैसे हैकर होते हैं ना, डाटा लीक हो जाता है, हैकर्स होते हैं, डाटा को लीक कर देते हैं, ठीक है, डाटा लीक होने के चांसेस इसमें होते हैं, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होगा, कैसे? इम्पर्सनल का मतलब क्या होता है? इम्पर्सनल, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब कि व्यक्तिगत नहीं होता, आप किसी को जानते भी नहीं है फिर भी आप मेल कर रहे हो, ठीक है। पर्सनल टच का अभाव होता है, मतलब पर्सनली हम किसी को जानते हैं, अगर नोन होगा तो वो पर्सनली होगा, आप जान रहे हो, ठीक है, तो उसमें नहीं होगा। क्लियर है? ओके, चलो, ये थी अपनी आज की क्लास, ठीक है। ईमेल का हमने टॉपिक किया है, और देख लेना, आप रिकॉर्डेड क्लास है ये, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।